नमस्कार दोस्तों। शांत पड़े रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां पर लगातार युद्ध तो चल रहा है पर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट अभी तक हो नहीं रहा था, बट अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हुआ है। देखो, अभी तक ईस्टर्न साइड के अंदर दोनेस्क दोनबास वाले रीजन के ऊपर रशिया द्वारा अटैक किया गया था, यूक्रेन अपने आप को सेव कर रहा था। पर अब यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर अटैक कर दिया गया है, जिसके वजह से यूक्रेन रशिया की बॉर्डर में 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है और रशिया के 100 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। जो अटैक हुए हैं वो कुर्स्क रीजन यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हुए हैं, यानी कि यूक्रेन ने इस युद्ध के अंदर एक नया फ्रंट खोल दिया है नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन का ये जो एक्शन है ये क्या रिएक्शन देगा। इवन रशिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और यहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। रशिया यहां पर क्या जवाबी कार्रवाई यूक्रेन के ऊपर करेगा और एक नया फ्रंट खोलना यूक्रेन की कितनी बड़ी समझदारी है और यहां पर यूक्रेन की कौन सी लार्जर स्ट्रेटजी है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सारी चीजों की कंप्रेहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और ये सब कुछ सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर आप लोगों को मिलेगा। पिछले साल 2023 के अंदर अनअकैडमी के पूरे इंडिया में टॉप रिजल्ट देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को टच करना, उनको खोलना, उसके बाद उसको फिल आउट कर देना। फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी कैसे आपको आपकी तैयारी करना। उसके लिए आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। साथ में आप लोगों को अगर अनअकैडमी पे जुड़ना है और उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, फरवरी 2022 के अंदर रशिया ने जो अटैक किया था वो इस रीजन से किया था और ओवरऑल जो युद्ध था वो इसी रीजन के लिए था, दोनेस्क, दोनबास, इस रीजन के लिए। धीरे धीरे करके रशिया इसी रीजन से आगे बढ़ा और यहां पर क्रीमिया वगैरह की साइड से तो अटैक हो ही रहे थे और इस साइड से अटैक भी देखने को मिल रहे थे। पर ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ये थोड़ी सी शांत काफी समय से देखने को मिल रही थी और हमेशा अटैक कर रहा था रशिया, यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा था। फिर यूक्रेन भी अगर अटैक करता तो वो बस अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए कर रहा था। पर इस बार क्या हुआ कि यूक्रेन द्वारा कुर्स्क रीजन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जर्मनी के साथ में रशिया ने जिस जगह पे युद्ध किया था उसी जगह के ऊपर अटैक कर दिया गया है यूक्रेन द्वारा। आप देख सकते हो कुर्स्क रीजन ये है, ये यूक्रेन है और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस जगह पे अटैक जो है वो रिसेंटली यूक्रेन द्वारा कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 1000 के आसपास यूक्रेनियन सोल्जर रशिया के अंदर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पर जो क्रॉस बॉर्डर इनकर्शन हुआ है उसकी वजह से यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उन्होंने 10 किलोमीटर अंदर तक रशिया के अंदर एंट्री कर ली है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया यूक्रेन द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। केवल इसी रीजन में नहीं बल्कि और भी दूसरे रीजन के अंदर यूक्रेन द्वारा अटैक किए गए, जैसे बेलगोरोड रीजन। आप देखना, ये कुर्स्क के जस्ट पास में रीजन है बेलगोरोड, यहां पर भी ड्रोन से अटैक जो है वो यूक्रेन के द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब अब खतरा रशिया की टेरिटरी के ऊपर बन आया है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जब से युद्ध चल रहा था उसके बाद से रशिया के ऊपर ये पहली बार अटैक हुआ, इसके पहले भी अटैक हुए थे बेलगोरोड रीजन के अंदर और दूसरे रीजन के अंदर, पर वो अटैक किए गए थे रशियन वॉलेंटियर कॉर्प या फिर फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन द्वारा। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं करती, जिसके कारण से ये उनके अगेंस्ट है और इसी कारण से ये यूक्रेन के साथ में है। हालांकि ये जेलेंस्की को भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, पर इनको लगता है कि भाई पुतिन से तो अच्छा ही जेलेंस्की, इस कारण से ये लोग यूक्रेन की साइड से लड़ रहे हैं और कई सारे अटैक इन्होंने किए हैं रशिया के ऊपर। पर कभी भी इन अटैक का क्लेम यूक्रेन ने अपने सर पे नहीं लिया। यूक्रेन का कहना था कि भाई ये तो ये लोग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। पर इस बार
जो अटैक हुए वो यूक्रेनियन सोल्जर द्वारा किए गए। और इवन यूक्रेन के लीडर द्वारा ये क्लेम भी किया गया कि भाई ये अटैक हमने किए। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। knows how to surprise and knows how to achieve results. This is demonstrated by the battlefield, where our soldiers not only withstood the overwhelming force of the occupiers, but also are destroying it in the way necessary to protect Ukraine, our state and independence. तो इन्होंने क्लियरली कहा कि भाई हमारी सोल्जर्स जो हैं वो दमदार हैं और अब हम लोगों ने अटैक भी कर दिया है रशिया के ऊपर। इवन ये सारे क्लेम यूक्रेन की साइड से है, अभी तक रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। रशिया ने केवल नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। इवन ये जो क्लेम है ये सत्य होते हुए इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यूक्रेन द्वारा यहां पर वीडियो भी रिलीज की गई है जहां पर कई सारे रशियन सोल्जर्स अब सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्स्क रीजन के अंदर। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। इसके बाद कुर्स्क रीजन के गवर्नर और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन दोनों की आपस में बातचीत हुई। क्लियरली वीडियो कॉन्फ्रेंस उसकी सामने आई है जहां पर यह कहा गया कि जितने भी लोग थे उस रीजन के अंदर हम लोगों ने वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया है और अब हम काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ये कहा है कि भाई हमको पुराना नॉलेज नहीं था, यूक्रेन ने हमको बताया नहीं कि वो अटैक करेगा और हमें बिना बताए यहां पर अटैक जो है वो यूक्रेन द्वारा कर दिया गया। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने हाथ को पीछे लेता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि यहां पर युद्ध जो है वो और ज्यादा ना भड़के, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है रशिया आने वाले समय में न्यूक्लियर अटैक कर दे और अगर यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तो शायद वो अटैक यूएस पे भी हो जाए। इस कारण से यूएस ने अपने हाथ जो है वो अलग ही झटक लिए हैं। वहीं तीसरी तरफ हम लोगों को यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि रशिया द्वारा अपने सोल्जर्स को अब कुर्स्क रीजन के अंदर भी डिप्लॉय किया गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि कुर्स्क रीजन के ऊपर जो अटैक किया गया ये अटैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां पर आया हुआ है इस मैप के अंदर। आप देखना एक सेकेंड, ये देखो यहां पर आपको सुजा रीजन दिखाई दे रहा होगा। सुजा रीजन जो है ये गैस ट्रांजिट रीजन है, यहां से ही रशिया के द्वारा गैस भेजी जाती है यूरोपियन यूनियन देशों को। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन देशों के गैस के सप्लाई के ऊपर भी यहां पर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यूक्रेन के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम गैस की ट्रांजिट नहीं रोकेंगे, गैस की ट्रांजिट चलती रहेगी। क्लियरली आप इन न्यूज आर्टिकल के अंदर इन सारी बातों को देख सकते हो। जिसके बाद अब रशिया के ऊपर यूक्रेन द्वारा अटैक कर दिया गया है और इवन रशिया की टेरिटरी के अंदर ये लोग एंटर कर चुके हैं, जिसके कारण से अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंट यूक्रेन ने खोल दिया है। अब यूक्रेन ने ये क्यों किया? यूक्रेन का ये करने के पीछे एक बड़ा कारण ये दिखाई दे रहा है क्योंकि रशिया के साथ में काफी समय से शांति समझौतों पे बात हो रही थी पर रशिया किसी भी चीज पे मान नहीं रहा था। रशिया को कोई ना कोई रीजन चाहिए ही था, वहीं यूक्रेन को ऐसा दिख रहा था कि भाई हम रीजन ना दें किसी को। इस कारण से इन्होंने क्या किया कि रशिया के एक रीजन के ऊपर अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया ताकि भविष्य के अंदर कोई भी दिक्कत होती है और कोई भी नेगोशिएशन होते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूक्रेन को एक ऊपर हैंड मिल सके ताकि सही रूप से नेगोशिएशन हो सके और यूक्रेन को अपनी टेरिटरी जो है वो ना देना पड़े। इवन रशिया को यहां पर ये दिखाने का प्रयास भी किया गया कि हम भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस तरीके की बात यूक्रेन के टॉप लीडर द्वारा यहां पर की गई है। यानी कि एक पूरी तरीके से जो अटैक किया गया है ये अटैक किया गया है रशिया के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस अटैक के बाद में रशिया के द्वारा भी काउंटर अटैक जो है वो किए गए हैं। लगातार अपने अटैक को रशिया द्वारा बढ़ा दिया गया है। इवन एक ड्रोन से अटैक भी किया गया रशिया द्वारा यूक्रेन के सुपरमार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि अब रशिया अपने और भी खतरनाक एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है यूक्रेन के ऊपर, जिसके कारण से यूक्रेन के अंदर जान मान की हानि जो है वो और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो ये चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि चलो रशिया अटैक कर रहा है, यूक्रेन ने भी ये नया फ्रंट खोल दिया है। यूक्रेन का कोशिश थी कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो हम लोग रशिया के ऊपर डाल सकें, बट यहां पर यूक्रेन कितने समय तक इस नए फ्रंट को खोलने के बाद सस्टेन कर सकेगा? क्योंकि सीधी सी चीज है, यूक्रेन अभी तक जो युद्ध लड़ रहा है वो अपने हथियारों से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है अमेरिका के हथियारों से, जर्मनी के हथियारों से। जर्मनी तो मना कर दिया कि भाई हम लोग हमारे हथियार नहीं देंगे।
यूनाइटेड स्टेट्स की जो एड मिल रही है ये इलेक्शन तक है। इलेक्शन के बाद अगर सरकार चेंज हो गई तो फिर उसकी पॉलिसी क्या होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट यूक्रेन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन। ऐसी कंडीशन में अगर रशिया वापस से स्ट्राइक बैक करेगा तो यूक्रेन के बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।